रामायण बड़ी प्यारी चीज़ है। और रामायण में लक्ष्मण कहता है रावण से, आमने सामने रहते हैं, तो रावण को बोलता है निर्लज्ज, एक योद्धा पर बाण चलाते हो, तुम्हें तो युद्ध के पकानित नियम भी नहीं पता, तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया, जाओ युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर के आओ। तो युद्ध धर्म कहने का मतलब क्या है कि युद्ध धर्म क्या है? तू तो भगवान को नहीं मानता, रावण को बोल रहा है, सीधी सी बात है कि भैया तू तो भगवान को नहीं मानता, तू हिंदू राष्ट्र को नहीं मानता, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाता नहीं है, लोगों की भावनाओं को भड़काता नहीं है, मानवीय, तो फिर तू कौन से धर्म को मानता है? तेरा तो कोई धर्म ही नहीं है। तो रावण कहता है राक्षस वीरों का यही धर्म है, जो राक्षस होते हैं ना, क्योंकि वह चट्टान के जैसे केवल आदमी होता है, किसी धर्म को नहीं मानता रे बाबा। राक्षस वीरों का यही धर्म है, हम इन मानवीय भावना की निर्बलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, और वो किसी भी प्रकार से। अब ये यहाँ पर किसी भी प्रकार से दिखाया गया है। तो राक्षस, गरीब, मजदूर, किसान, यही तो सारे राक्षस है। तो इनका नियम क्या होता है? मानवीय भावना की निर्बलता, यानी धर्म, भगवान, आस्था, बोले इनको घंटा हम नहीं मानते। ये क्या होता है? नहीं मानता भाई मैं आराम धर्म को, क्यों मानूं? अरे जिस मूर्ति की को दुकान से खरीद के लाता हूँ, उसको अल्टा पलटा के देखता हूँ, वो न 2 रुपया देती है न 1 रुपया देती है, तो फिर बोले ऐसी मैं काहे की धर्म और काहे का भगवान और काहे की भावना। तो जो धर्म को नहीं मानता, सीधी सी बात है, वो गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, चिकित्सा, युवा, बेरोजगारी, महिला, यानी मानवीय समस्याओं को देखता है और उसी को राक्षस कहते हैं। चट्टान के जैसा खड़ा रहने वाला इंसान। राम रावण युद्ध। तो मानवीय ये क्या है? अगर धर्म को देखता हूं तो मैं भूखमरी, मैं गरीब क्यों हुई ये भी मेरे को नहीं दिखता, मैं शिक्षित क्यों नहीं हूं घंटा ये भी मेरे को नहीं दिखता, क्योंकि मैं रात दिन भगवान की पूजा पाठ करता हूं। मेरे को शिक्षा नहीं। अगर मैं बीमार हो गया, अगर मैं बीमार हो गया तो साला मेरे को ये नहीं दिखता कि मैं बीमार क्यों हूं, कहाँ से पैसा लाऊं, क्यों लाऊं, मैं तो ऐसे ही मर जाता हूं। देश में 65% युवा जवान है, उनको नहीं दिखता बेरोजगारी क्या है, कहाँ से नौकरियां मिलेगी। उनको क्या दिखता है? मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है। और इसलिए रावण कहता है कि इन मानवीय भावनाओं की दुर्बलता में, मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र, भगवान, बोले इनमें मैं नहीं फंसता। काहे का साधु सन्यासी क्यों मानूं मैं, जिसको मेरी गरीबी नहीं दिखती, मेरी भूखमरी नहीं दिखती, साला मैं शिक्षित नहीं हूँ, छोटी मोटी नौकरी चाहिए, पहले काम धंधा चाहिए, पहले पेट भरना चाहिए, घंटा वो नहीं दिखता उसको। इस देश के युवाओं की बेरोजगारी नहीं दिखती, महिलाओं का बलात्कार होता है, उनकी समस्याएं नहीं दिखती, वो पढ़ लिख नहीं पाती, वो नहीं दिखता। तो काहे की, बोले ये जो इंसानों की भावना है, निर्बलता है, जो इंसानों के मन में उठती है कि मैं धर्म को मानना चाहिए, ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा बोले मैं नहीं चाहता। इन निर्बलताओं में मैं नहीं फंसता। मेरे को मेरी भूखमरी की चिंता है, मेरे को जीत चाहिए। जीत कौन सी? मेरा युद्ध का एक ही नियम है, पहले भूखमरी से लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, चिकित्सा के लिए लड़ो, युवा बेरोजगारी के लिए लड़ो, महिलाओं के लिए लड़ो। ये मानवीय समस्या है। ये धर्म, भगवान, ये मनुष्य की दुर्बल भावना है। तो लक्ष्मण कहता है तो ठीक है, फिर नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता। अब उसको दुराचारी बोलता है क्योंकि वो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की बात किया रावण ने, तो वो क्या बोलता है? नियम, नीति, धर्म, इन बातों से तुम्हारे जैसे लंपट दुराचारी
तो बंधुओं, दुराचारी किसको कहते हैं? जो गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी की बात करता है, ये धर्म है। दुराचारी उसको बोला जाता है। बेकार जो गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि महिला की बात करता है, उसको बोला जाता है। तो नीति क्या है, नियम क्या है? नियम यही है, धर्म को मानो, और नहीं मानते हो तो तुम इंसान नहीं हो अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। और जानवर होता है वो तो साला किसी धर्म को नहीं मानता, फिर भी वो जिंदगी जीता है, ऐश के साथ जीता है, खाता है, पीता है, मजा मौज से रहता है, सेक्स भी करता है, एंजॉय करता है। ये नियम मनुष्य के लिए बनाए गए कि ये धर्म को मान, वो धर्म को मान। अबे आदमी है रे बाबा, पहले आदमी को देख, स्वतंत्र हो जा। लेकिन इंसान कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहता, इसलिए उसके लिए नियम बनाए। नियम काहे के बनाए कि चल धर्म को मान, नहीं मानेगा तो तेरी ऐसी की तैसी चाकू ढोक दूंगा, नहीं तो डंडा मारूंगा, नहीं तो राम के जैसे पान चलाऊंगा। नीति क्या होती है? नियम, धर्म को मानना है, नहीं तो तुम आदमी नहीं कहलाओगे अकॉर्डिंग टू धर्म। इसलिए साधु सन्यासी बड़े बड़े दाढ़ी मूछ खैर और एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा जाता है, इसलिए वो ज्ञान बताते हैं। तो साम दाम दंड भेद, ये नीति है। साम यानी सालों को शराब पिलाओ, फिर दाम यानी पैसा दो, दंड करो, दंड दो, मारपीट करो, मणिपुर जैसा, कश्मीर के जैसा, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के जैसा, और फिर सालों में भेद भी डालो। अबे तू ऊंचे जाति का है, तू नीचे जाति का है, फिर उसके ऊपर धर्म डालो और झक मार के तुम्हारे पल्ले में आएगा। फिर बताओ, लिंग के आधार पर तुम्हारा टोटिया का छोटा है, तुम्हारा टोटिया बड़ा है, भाषा के आधार पर भी भेदभाव करो। तो ये है साम धाम दंड भेद, ये नीति होती है। और जो गरीबी, भूखमरी, चिकित्सा की बात करे तो उसके मुंह में डंडा ठूस दो, वही शेंगोल। तो धर्म की परिभाषा है कि धर्म को भूखमरी, गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा ये सब नहीं दिखता और उसी को धर्म कहते हैं, वही धर्म होता है। तो ये था एक छोटा सा प्रसंग। तो वो कहता है कि निर्लज्ज, क्योंकि धर्म के अनुसार एक योद्धा वो है जिसके ऊपर किसी ने बाण नहीं चलाना चाहिए, किसी ने गरीबी, भूखमरी की बात नहीं करना चाहिए, वो मोदी के जैसा योद्धा होता है। पखानित नियम वही है। फिर रणभूमि, युद्ध भूमि में कौन जाना चाहिए? ये गरीबी वरीबी की बात मत करो, केवल धर्म की बात करो, तो वो धर्म युद्ध कहलाता है, उसको रणभूमि कहते हैं, और उसी से रामायण और महाभारत बनी हुई है। तो बोले पहले धर्म सीख करके आ बेटा, तब लड़ाई लड़ना। और रावण कहता है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा इसकी बात करना, क्योंकि गरीब, भिखारी, भिखमंगा, किसान, जवान, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS, ये धर्म की मानवीय भावना में नहीं फंसता, वही सच्चे अर्थों में इंसान है। तो लक्ष्मण फिर से कहता है कि नियम, नीति, धर्म, नियम, नीति, धर्म, ये सब सीख क्या बेटा, पहले नियम समझ ले। अगर लड़ाई लड़ता है तो इंसानों की नियम क्या है, भावनाओं की, इंसानों की भावनाओं को भड़काना है, उनके बीच में झगड़े लड़ाना है, वितंड करना है, पाखंड करना है, ढोंग करना है, अंधविश्वास फैलाना है, तब जाकर के नीति काम करती है, यानी साम दाम दंड भेद काम करता है, और तब जाकर के धर्म का प्रचार होता है। तो खैर, मैं संजय